नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। आज 9 तारीख है। कल 10 तारीख का भारत बंद का ऐलान है। वो मुझे सही लग रहा है कि भारत बंद होना ही चाहिए। और कल की तारीख में मीडिया के द्वारा मैंने ऐसा सुना कि आरएसएस के जो भाई है मोहन भागवत, उन्होंने शिकागो में कुछ ऐसा बयान दिया है कि 80% यानी ज़्यादा करके कुत्ते इस शेर को परेशान करने के लिए, हराने के लिए, भगाने के लिए एक हो गए हैं। तो मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूँ कि भारत में वो कौन से कुत्ते हैं और आपका वो कौन सा शेर है। और आपका ये शेर, अगर ये शेर ने पाकिस्तान में कदम किस तरह रखा था, किसके तलवे चाटने ये शेर गया था। आपने इस शेर को भेजा था। क्या शेर का काम ये था कि पाकिस्तान में जाके किसी के पैर छुए, वहाँ बिना पूछे चला जाए, केक खा के आए? ये शेर है। ये शेर के आने के बाद कितने आर्मी जवान शहीद हो गए, देश के कितने युवा लोगों की रोजगारी चली गई। साल में 2 करोड़ रोजगार मिलने वाले थे, तो ये शेर ने कुछ नहीं कर पाया। शेर क्या कर रहा है? ये आपका शेर आपके पिंजरे में बंद रहता है, उसको आप मर्जी में आए उसको बाहर भेज देते हो, घूमता फिरता है, ऐश करता है। ये शेर का खुराक क्या होगा? चमड़ी नोचता होगा, और क्या होगा? उसको चाहिए क्या शेर को, आपके शेर को? तो जो आप बोल रहे हो, शेर ने क्या किया है देश के अंदर, और आपको शर्म नहीं आ रही है? हमारे जितनी उम्र के अंदर आपका दिमाग सठिया गया है। आप और आपकी संस्था कौन से संविधान से चल रहे हो? देश के संविधान से चल रहे हो। अगर देश के संविधान से चलते तो आपके मुख्य नागपुर के ऑफिस पे कितने साल तक आपने झंडा नहीं लहराया, देश का झंडा? क्यों? और आज भी आपकी सहयोगी संस्था के लोग कैसे कैसे बयान देते हैं। कोई कोई मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। क्या ये आपको शोभा देता है? आपको सही लगता है? और आपके आरएसएस में कितने लोग काम करते हैं? जितने लोग काम करते हैं वही भाजपा के सदस्य है, वही आपकी सहयोगी संस्था के सदस्य है। और करते क्या है? वो निर्दोषों पे जुल्म करते हैं। बताइए मुझे, आरएसएस ने क्या किया है इतने साल में? देश की आज़ादी में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। कहीं लोगों से सुना था कि अंग्रेजों की साथ में रहे, इनको सपोर्ट दिया था। और आज भी 70 साल हुआ देश को आज़ाद हुए, 70 साल से आपकी आरएसएस संस्था है देश के अंदर। कितनी ब्लड बैंक है आरएसएस की? बताइए मुझे। 540-50 जिले के अंदर ब्लड बैंक आरएसएस ने खोली है। कितनी इंजीनियरिंग खोली है, कितनी स्कूल है, कितनी कॉलेज है बड़े शहर के अंदर? मुझे दिखाइए, आरएसएस का काम दिखाइए। अभी केरल में बाढ़ आई थी, तो आरएसएस ने कितना काम किया, दिखाइए। फिर आप बोलिए सिर्फ लोगों का माइंड वॉश, सिर्फ लोगों का माइंड वॉश। और सारे हिंदू एक हो जाए तो तरक्की होगी। तो देश के अंदर 90 करोड़ हिंदू, आपको 100 करोड़ हिंदू दिख नहीं रहे? 4 साल में आपके शेर ने कौन सी तरक्की करवा दी? नोटबंदी से क्या हुआ? देश को कितने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ? आपको इस शेर का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि आप बड़े आका हो उसके। आप डॉन हो, भाई हो, जो भी हो, बॉस हो। अगर देश का दूसरा कोई ये पद पे बैठने वाला आदमी होता तो कब का उसने रिजाइन दे दिया होता। वो आपका बेशर्म शेर है। इसके कारण भारत बंद का ऐलान होना चाहिए। मैं थोड़ी बात यानी 0.01% ही बात आज आपको सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ। कभी मौका मिलेगा तो आपसे ज़्यादा बात, आपको ज़्यादा मैसेज देंगे हम। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, देश को शांति से जीने दीजिए। 35 करोड़ की आबादी थी देश की, 32-35 करोड़ जब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 120-22 करोड़ की आबादी तक देश पहुंचा, और पूरी दुनिया में इसने नाम किया। किसके शासन में नाम किया? अच्छे अच्छे आदमियों के शासन में नाम किया। और पिछले 4 साल से इस शेर के शासन में देश की धज्जियाँ उड़ गई है। छोटे छोटे देश भी आंख दिखा रहे हैं।
ये आपका शेर है और ये आपका शेर का शासन है। कुछ शर्म कीजिए और देश की जनता पे रहम कीजिए, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली आदमी हो। आप चाहे वो सुलूक मुझसे भी कर सकते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी हैसियत और आपकी औकात क्या है? सिर्फ गोली। उससे ज़्यादा तो आपकी कोई ताकत नहीं है। जो आपसे डरते हैं वो आपकी सुनते होंगे, आपसे डरने वालों में से मैं नहीं हूँ।